अमरीकी हथियार इस्तेमाल करते हुए गजा में बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की हो। अमरीकी महकमा खारजा स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि इसराइल ने अमरीका की तरफ से फराहम किए जाने वाले असलहे का इस्तेमाल गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया। उनका मजीद कहना है कि अमरीकी हुकूमत के पास इस बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है। ये रिपोर्ट ताख़ीर के बाद बिलाखिर जुमा को कांग्रेस के सामने पेश की गई थी। अपने नाखूनों से लड़ेंगे, असलहा तरसील रोकने की अमरीकी वार्निंग पर नेतन्याहू का बयान और मुआहदे की मदूम होती उम्मीद। उनका ये बयान अमरीका की जानिब से इस इंतबा के बाद सामने आया है कि अगर इसराइली वजीर आजम ने रफा पर बाकायदा हमले का हुक्म दिया तो अमरीका इसराइल को हथियारों की तरसील रोक सकता है। इस अमरीकी इंतबा के पस मंजर में नेतन्याहू का कहना था कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अकेले लड़ेंगे। मैं कहता हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने नाखूनों की मदद से लड़ेंगे। इससे कबल अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि अगर इसराइल की जानिब से रफा पर हमला किया गया तो अमरीका तोपखाने समेत कुछ दीगर हथियारों की इसराइल को तरसील रोक देगा। शुमाली अफगानिस्तान में बारिशों, तबाहकुन सैलाबी रेलों से कम 150 हलाकतें, हजारों बेघर। इस सैलाब में सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे और खवातीन हैं, जबकि दर्जनों अफराद लापता हैं और तकरीबन 2000 मकानात तबाह हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए खुराक के मुताबिक अब सैलाब से बगलान सूबे में हलाक होने वालों की तादाद 300 से तजावुज कर गई है, जबकि 1000 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। तालिबान हुक्काम के मुताबिक शुमाली अफगानिस्तान में सैलाब के नतीजे में 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। सूबा बगलान के 5 अजला में शदीद बारिशों के बाद दर्जनों अफराद लापता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि जुमा की रात इस सारे इलाके में मजीद तूफान की वजह से हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है। अपने बयान पर मुश्किल में पड़ गए। बीजेपी के कौमी सतह के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा कि पड़ोसी मुल्क के लिए कांग्रेस की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होने वाली और ये कि मनी शंकर के इस बयान ने मुल्क में बड़े पैमाने पर गम व गुस्से को जन्म दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान से कांग्रेस की मोहब्बत पुरानी है। ये वही मनी शंकर है जो नरेंद्र मोदी को इंडिया के वजीर आजम के ओहदे से हटाने के लिए पाकिस्तान जाकर भीख मांगते हैं। कांग्रेस के कई लीडर 26 नवंबर पुलवामा और पूंछ हमलों पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देते रहे। उनके लिए दहशतगर्दों को भेजने वाला काबिल एहतराम है, जबकि इंडियन फौज सड़क का गुंडा है। एक्शन कमेटी ने बिजली की कीमत में कमी, आटे पर सब्सिडी, प्रॉपर्टी पर टैक्स, रोजगार के मौके, गैर तरक्याती अखराजात में कमी जैसे मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में हफ्ते को मुजफ्फराबाद में एहतजाज और धरने की कॉल दी थी। हुकूमत ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए मुजफ्फराबाद समेत दीगर अजला के दाखिली व खारजी रास्ते बंद कर दिए। ताहम रुकावटों के बावजूद लोग सड़कों पर निकले और कई मकामात पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम भी हुआ। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, ढडियल, कोकली और दीगर इलाकों में गुज़िश्ता 2 रोज से निज़ाम जिंदगी मुअत्तल और पहिया जाम हड़ताल की जा रही है। तो वस्ता में अमरीका का करीबी इत्तेहादी और सबसे ज्यादा असलहा हासिल करने वाला मुल्क है। इसके बाद जर्मनी, इटली, बरतानिया, कनाडा और कई दूसरे मुल्क भी इसराइल को हथियार फराहम करने वालों में शामिल है। इसराइल हमास जंग शुरू होने और बड़े पैमाने पर इंसानी हलाकतों के बाद इस साल कनाडा और नीदरलैंड्स ने ये कहते हुए इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक है कि गजा की पट्टी में उनके हथियारों के इस्तेमाल से बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी हो सकती है, जिससे शहरी हलाकतों और रिहायशी इलाकों की तबाही का खदशा है। लियारी में बच्चों को मुफ्त तालीम देने वाली माहीन बलोच। कराची की रिहायशी माहीन बलोच अपने इलाके लियारी में स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुफ्त तालीम देती हैं ताकि उनका मुस्तकबिल संवार सकें। पहले वो अपने घर में ही बच्चों को पढ़ाती थीं, मगर अब उन्होंने एक इमारत किराए पर लेकर इसमें स्कूल बना लिया है। कारोबार दोस्त तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत, वजीर आजम।
वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जेर सदारत तिजारत के शोबे से मुताल्लिक अहम जायजा इजलास हुआ, जिसमें शुरका को ब्रीफिंग दी गई और तिजारत के शोबे के हवाले से उमूर पर गौर भी किया गया। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है। मुल्क की बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फौरी इक़दामात किए जाएं। वजीर आजम ने हिदायत की कि गैर रिवायती अशिया की बरामदात के हवाले से इक़दामात उठाए जाएं, तिजारत और कारोबारी पॉलिसी बनाते हुए निजी शोबे से मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। 3 बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट्स, स्कूलों में सैटेलाइट इंटरनेट का इफ्तिताह, लैपटॉप स्कीम मंजूर। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने शाही कला आलमगीरी दरवाजे पर क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। क्लिनिक ऑन व्हील का मुआयना किया, अद्वियात, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया और स्टाफ से बातचीत की। अल्ट्रासाउंड वैन का मुआयना, रूरल एम्बुलेंस का भी जायजा लिया। वजीर आला ने देहात के लिए मजीद 100 रूरल एम्बुलेंस सर्विस 1034 के सुपुर्द की। वजीर आला ने ऑन व्हील वैन में मुख्तसर सफर किया। रूरल एम्बुलेंस की अलामती चाबी महकमा सेहत हुक्काम के सुपुर्द की। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हर मरकज सेहत पर डॉक्टर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। वजीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सीमी अर्बन और कच्ची आबादी के रिहायशियों के लिए 200 क्लिनिक ऑन व्हील्स कायम किए गए। मिजकारी कमेटी ने PIA, यूटिलिटी स्टोर्स समेत 24 इदारों की प्राइवेटाइजेशन की मंजूरी दी। इजलास के एलामिये के मुताबिक फैसला किया गया है कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी को तरजीह दी जाएगी, जबकि मुनाफा बख्श इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। हुकूमत का दायरा कार स्ट्रेटेजिक और जरूरी रियासती इदारों तक होगा। स्ट्रेटेजिक और जरूरी रियासती मिल्कियती इदारों की दर्जाबंदी की जाएगी। दर्जाबंदी में न आने वाले SOEs को निजकारी में शामिल किया जाएगा। इजलास में 84 SOEs की निजकारी पर तफसीली गौर किया गया, जबकि निजकारी कमेटी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी। निजकारी के लिए सिफारिश किए गए इदारों की फहरिस्त निजी TV ने हासिल कर ली, जिसमें PIA, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, HBFC, जरी तरक्कियाती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पेको, जेनको 1, 2, 3, 4 शामिल है। बिजली की तकसीम कार कंपनियां लेस्को, पेस्को, आइस्को, मेपको, जीपको, स्को, पेस्को, सेपको और दीगर इदारे निजकारी फहरिस्त में शामिल है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी निजकारी की फहरिस्त में शामिल है।